इस एक उपाय से सभी पाप कटें और धन लगातार बढ़े। धर्म ध्वजा आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी टेल्स एंड टॉक्स। धर्म ध्वजा में हम आपके लिए लाते हैं धर्म कथाएं, धर्म चर्चा और भी धर्म ध्वजा में आज प्रस्तुत है लिंग पुराण से ली गई एक कथा। पौराणिक काल की बात है। बहुत सारे मुनि सभी पापों से छुटकारे और दरिद्रता को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने का सरल सटीक उपाय ढूंढने में लगे थे। ढूंढते ढूंढते उन्हें कई उपाय मिले। अब इन उपायों में से कौन सा उपाय है जो आजमाया हुआ सबसे प्रभावी, सफल और निश्चित प्रभाव देने वाला है, ये जानने के लिए बहुत सारे ऋषि इकट्ठा होकर सूत जी के पास पहुंचे। ऋषिगण सूत जी के पास पहुंचकर एक साथ बोले, लक्ष्मी निरंतर बनी रहें और सभी पाप भी कट जाएं, किसी भी मनुष्य के लिए इसका सबसे सहज सरल उपाय क्या है? आज हमें ये बताइए। सूत जी बोले, सब शास्त्रों ग्रंथों का मंथन कर और बार बार विचार कर मैं जिस फैसले पर पहुंचा हूं उसे सुनो। अगर कोई खाते पीते, सोते जागते, आंख मीचते, खोलते चलते, आराम करते भगवान का नाम जपता रहे तो सभी पापों से छूट जाता है। और ऐसे निष्पापी मनुष्य से लक्ष्मी जी इस कदर खुश होती हैं कि दूसरा पत्नी दरिद्रा को उस व्यक्ति को छोड़कर भागना ही पड़ता है। भगवान का नाम जपने के लिए 12 अक्षर वाला मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ही सबसे उत्तम है। पर इसमें थोड़ा भेद है। जो लोग जनेऊ या यज्ञोपवीत पहनते हैं उन्हें चाहिए कि वे पहले ओम लगाएं, जबकि जो जनेऊ नहीं पहनते वे पहले श्री लगाकर यह मंत्र जपें, अर्थात श्री नमो भगवते वासुदेवाय। यह अचूक असर वाला है। आप लोगों को इस मंत्र जाप के प्रभाव से जुड़ी एक कथा भी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। फिर सूत जी ने उनको ये कथा सुनाई। एक ब्राह्मण को कोई संतान न थी। कठिन तपस्या और लगातार प्रार्थना पूजा पाठ के बाद एक बेटा पैदा हुआ। ब्राह्मण ने उसका नाम ऐतरेय रखा। सही समय पर उसके संस्कार पूरे कर उसे पढ़ने भेजा गया। आश्रम और वहां गुरुजी के तमाम प्रयासों के बाद भी कुछ साल बाद ऐतरेय लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर ही रहे। इसके बाद पिता उसे पढ़ाने बैठे, लेकिन बच्चे की जीभ ही नहीं हिलती, वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। ऐतरेय की जीभ केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इस एक मंत्र को ही बोल पाती थी। इसके अलावा उसकी जीभ से कोई शब्द न निकलता, न कोई बोल फूटते। पिता पढ़ा लिखा सिखा कर थक गए। निराश होकर उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। नई पत्नी से 4 बेटे हुए। वे चारों वेदों के बड़े जानकार और विद्वान हुए। अपनी इस गुण और योग्यता के बल पर उन्होंने खूब धन कमाकर घर भर दिया। ब्राह्मण की दूसरी पत्नी और उन चारों की माता बहुत प्रसन्न रहती थी, लेकिन ऐतरेय की माता दुख में डूबी रहती थी। एक दिन उन्होंने गहरी निराशा के साथ ऐतरेय से कहा, बेटा, तुम्हारे और भाई वेद वेदांग के विद्वान हैं। उनकी कमाई से उनकी माता को कितना सुख है। बेटा, मैं एक अभागिन हूं। तुम मेरे बेटे हो, प्यारे हो, पर तुमसे मुझे अब तक कोई सुख न मिला। मुझे हर दम नीचा देखना पड़ता है। इस जीवन से तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। उनके चलते माता को इतना दुख है और वे उनके अनपढ़ होने से इतनी निराश हैं। ऐतरेय ने पहली बार जाना। माता को ढांढस बंधाते हुए ऐतरेय ने कहा, आज ही मैं तुम्हारे लिए बहुत सा धन ले आऊंगा। इतना कहकर ऐतरेय एक यज्ञ मंडल में चले गए। जाने क्या हुआ कि ऐतरेय के यज्ञ मंडल में पहुंचते ही वेदी के पास बैठ यज्ञ करते वैदिक यज्ञ के सारे मंत्र ही भूल गए। उन्हें एक भी मंत्र याद नहीं आ रहा था। वे सभी बहुत असमंजस में पड़ गए। ऐतरेय ने वहां पहुंचकर उनसे कुछ पूछना चाहा तो हमेशा की तरह उनके मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का साफ साफ उच्चारण गूंज उठा। ये सुनते ही वैदिकों को न सिर्फ मंत्र याद आ गए, बल्कि उनके मुख से ठीक ठीक उच्चारण होने लगा। यज्ञ करने वालों के मन में ऐतरेय के लिए श्रद्धा उमड़ पड़ी।
आज ये न होते तो सारी तैयारी बेकार जाती, हंसी होती अलग से। जरूर ईश्वर के भेजे बड़े महात्मा हैं। उन लोगों ने ऐतरेय को प्रणाम किया और विधि विधान के साथ उनकी पूजा की। जल्दी उन्हें पूजने वालों की लाइन ही लग गई। मौजूद लोग तो क्या, यज्ञ करने कराने वाले पंडित, ऋषि, मुनि सब ने बढ़िया चढ़ावे के साथ उनका पूजन किया। पूर्णाहुति के बाद यज्ञ समाप्त हुआ तो सोना, हीरे, जवाहरात आदि से ऐतरेय का स्वागत किया गया। जमीन, गाय और दूसरे दानों की तो कोई गिनती ही न थी। ऐतरेय ने सब धन माता के चरणों में उनकी झोली में डाल दिया। उस समय देवताओं द्वारा बरसाए गए फूलों से सारा वातावरण सुगंधित हो उठा। ऐतरेय के पूर्व जन्मों के सारे पाप कट गए और जीवन भर लक्ष्मी की कृपा बनी रही। 12 अक्षरों वाला यह द्वादशाक्षर मंत्र का जप सचमुच बहुत प्रभावशाली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह कथा लिंग पुराण से ली गई थी। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद हो। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।